नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज जो हम विषय लेकर आए हैं और आज जिस बारे में हम बेसिकली चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों बैजनाथ के शिव मंदिर के बारे में। बैजनाथ का जो शिव मंदिर है वो हिमाचल के शिव भक्तों के साथ साथ पूरे देश और विदेश के शिव भक्तों के लिए भी बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है और रहेगा। दोस्तों बैजनाथ बैजनाथ जिसे कि पहले कीर ग्राम के नाम से भी जाना जाता था। और मंदिर से जो प्राप्त शिलालेख या मंदिर से जो हमें लिपियां मिली हैं, जो भी वो दस्तावेज मंदिर से प्राप्त हुए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर ये माना गया है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो मयूक और आहुक नाम के दो व्यापारियों ने करवाया था। और जो कांगड़ा के जो राजा रहे हैं संसार चंद कटोच, 1776 से लेकर के 1824 के बीच में उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस मंदिर की जो है वो मुरम्मत करवाई थी। तो मंदिर के बारे में जो मंदिर की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये तो बनाने के बारे में है कि इसका जो निर्माण जो है वो मयूक और आहुक नाम के व्यापारियों ने ही करवाया था, बाकी राजाओं ने इसमें मुरम्मत वगैरह करवाई है। और ये जो मंदिर है, आज के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये मंदिर बेसिकली मंडी धर्मशाला राजमार्ग पर बिल्कुल मार्ग के साथ ही सटा हुआ है। और समुद्र तल से जो बैजनाथ कीरग्राम बेसिकली जो जगह है वो 1250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से 1250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर ये मंदिर है। और यहाँ से पूरा जो धौलाधार का श्रृंखला है वो पूरी तरह से साफ दिखता है। और दोस्तों मंदिर के बारे में जो कथा है, मंदिर के बारे में जो प्रसंग है वो कुछ इस तरह से है कि त्रेता युग में रावण ने भगवान शिव की जो है वो घोर तपस्या की। और वो चाहता था भगवान शंकर को जो है वो लंका ले जाना चाहता था। उसने घोर तपस्या की वहाँ पर और भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। तो रावण ने भगवान से मांगा कि आप हमारे साथ जो है, मेरे साथ जो है वो आप लंका चलिए। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया और भगवान लुप्त हो गए। तो भगवान ने उसे अपने दो स्वरूप दिए, तो दो स्वरूप में उसको प्रदान किया और वो उन्हें लेकर के लंका की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों अभी यहाँ पर प्रभु की माया है। तो जब रावण जो है उन शिवलिंग को लेकर के लंका की तरफ प्रस्थान कर रहा था, तो गोकर्ण क्षेत्र दोस्तों जिसे बैजनाथ को ही गोकर्ण क्षेत्र भी कहा जाता है, गोकर्ण क्षेत्र में उसे लघुशंका लगी। तो लघुशंका करने के लिए जब वो उसे जाना ही पड़ा तो उसे वहाँ पर बैजू नाम का एक गवाला मिला और उसने उस गवाले को जो है वो शिवलिंग पकड़ा दिए और उसे समझाया कि इन शिवलिंग को जो है वो नीचे नहीं रखना है। भगवान शिव ने कहा था कि ये आपने नीचे ज़मीन पर इन्हें नहीं रखना है। तो रावण तो गवाले को समझा के गया था कि इन्हें नीचे नहीं रखना है, लेकिन वो ईश्वर की माया थी, भोलेनाथ की माया थी, गवाला उन्हें संभाल नहीं पाया, वो बहुत भारी हो गया और उसने उन्हें ज़मीन पर रख दिया। तो दोस्तों जो दो स्वरूप ईश्वर ने, भगवान भोलेनाथ ने जो रावण को दिए थे, उन दो स्वरूप वहीं पर ही विद्यमान हो गए। और एक जो है वो चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दूसरा जो है वो बैजनाथ के नाम से जाने लगा। तो ये जो प्रसंग है ये बैजनाथ से संबंधित रहा है। त्रेता युग का जो ये प्रसंग है रावण और भोलेनाथ का। दोस्तों ये मंदिर जो है, ये मंदिर भी मुगलों के आक्रमण से जो है वो छूता नहीं रहा। यहाँ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, अन्य मंदिरों के साथ यहाँ पर भी लूट किया और क्षति पहुँचाई, इस मंदिर को भी क्षति पहुँचाई। और उसके बाद जो है वो 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने भी इस मंदिर को तोड़ा। लेकिन बाद में अगेन जो है 1783 से लेकर के 1786 में महाराजा संसार चंद द्वितीय जी ने फिर से इसका जो है वो पुनः निर्माण करवाया और उसकी जो मुरम्मत है वो पूरी तरह से करवाई गई। तो कटोच वंश के जो बेसिकली कटोच राजा जो भी थे, उन्होंने उस वंश के जो राजा थे उन्होंने समय समय पर मंदिर की सुरक्षा का भी ध्यान रखा और मंदिर का निर्माण भी करवाया। 1905 में जो एक भूकंप जो था, जो कांगड़ा में आया था, जो बहुत बड़ा त्रासदी एक थी, विनाशकारी भूकंप जिसे कहा जा सकता है, उस भूकंप में भी इस पूजा स्थल को जो है कुछ क्षति पहुंची थी। लेकिन पुरातत्व विभाग ने फिर इसका जिम्मा संभाला और इसे पूरा जो है वो फिर से मुरम्मत करके आपको मतलब आज हमारे सामने वो मंदिर है। दोस्तों बैजनाथ के बारे में और भी एक कुछ बातें जो है बहुत फेमस हैं
कि जो ये बैजनाथ है, यहाँ ये बैजनाथ अपने जल स्रोतों के लिए, प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ का पानी का बहुत इम्पोर्टेंस है। और अंग्रेज जो थे लाहौर तक यहाँ से पानी पीने के लिए मंगवाते थे। ये इतना जो प्रसिद्ध है यहाँ के जल स्रोत। तो उम्मीद है आपको ये भोलेनाथ के इस मंदिर के बारे में, इस खूबसूरत शहर के बारे में और मंदिर के बारे में जो जानकारी हमने दी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये मददगार साबित होगी आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में। इसी के साथ धन्यवाद। जय भोलेनाथ।